Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. In today's video, I am going to start a new subject, literary criticism. And in today's video, we will be discussing the work The Poetics by Aristotle. एरिस्टोटल जो हैं ये 384 BC में पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे। ये जो थे ये फैमिली फिजिशियंस थे और ये जो है एक रॉयल फैमिली को काफ़ी अरसे तक इनकी जनरेशन जो है वो सर्व करती रही एज अ फिजिशियन। ठीक है, और इन्होंने भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है मेडिकल की तालीम जो है वो हासिल की। एरिस्टोटल ने भी। एरिस्टोटल के जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज अ बॉय। और एरिस्टोटल जो हैं वो प्लेटो जो हैं उनके एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थे। लेकिन क्या हुआ कि एरिस्टोटल और प्लेटो के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो गया और एरिस्टोटल ने जो है वो प्लेटो को जो है वो छोड़ दिया। और क्या था कि एरिस्टोटल ने अपनी ये बुक लिखी है द पोएटिक्स, बेसिकली ये उन्हीं के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उनकी आर्ग्यूमेंट्स थे उन्हीं को गलत प्रूफ करने के लिए जो है वो ये बुक लिखी है। डायरेक्टली तो उन्होंने इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया प्लेटो का, लेकिन बुक जो है वो बेसिकली इसी के बारे में, इसी चीज़ को लेकर उन्होंने लिखी है जो उनका जो है थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट हुआ था। एक किसी चीज़ को लेकर, पोइट्री पर ही उनकी कुछ बात हुई थी, उसको लेकर उनकी कुछ जो है वो इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने जो है बहरहाल बात की है कि पोइट्री क्या है और ये सब कुछ जो है ये इन्होंने अपनी इस बुक द पोएटिक्स में लिखा है। द पोएटिक्स के जो हैं वो 26 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इनको अगर हम शॉर्टली देखना चाहें कि इस बुक में ओवरऑल क्या डिस्कशन हुई है तो हम उसको देखेंगे, लेकिन इसमें मेनली उन्होंने पोइट्री के बारे में कुछ बातें की हैं। फिर उन्होंने ट्रेजिडी को जो है वो बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है कि ट्रेजिडी के मेजर एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं, और शुरू में वो ये बताते हैं कि वो अपनी इस बुक के अंदर क्या जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है फिर उन्होंने अपने जो प्लेटो के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको जो है वो एड्रेस किया है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उनका जो रिस्पॉन्स है उन आर्ग्यूमेंट्स पर वो दिया है। ठीक है, इस तरह से ये जो सारी बुक है ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, और कहा यह जाता है कि उन्होंने ट्रेजिडी के साथ कॉमेडी पर भी कुछ जो है वो बातें लिखी थी, लेकिन क्या है कि वो जो कॉमेडी वाला पोर्शन है वो शायद कहीं गुम हो गया और वो जो है वो पब्लिश नहीं हो सका। दूसरी बात ये कि आपने जो सोफोक्लिस का एक ड्रामा पढ़ा होगा जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, इडिपस रेक्स। ठीक है, जो ड्रामा है इडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लिस ने रखा है, सोफोक्लिस ने वो ड्रामा भी वो एक ग्रीक ट्रेजिडी है, और सोफोक्लिस ने वो ग्रीक ट्रेजिडी जो है वो एरिस्टोटल की द पोएटिक्स को ही सामने रख कर जो है वो लिखी है। और वो सारे जो फीचर्स हैं जो कि एरिस्टोटल कहता है कि एक ट्रेजिडी के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो तमाम फीचर्स जो हैं एरिस्टोटल की जो बुक में द पोएटिक्स में बताए गए हैं, वो तमाम फीचर्स सोफोक्लिस की बुक जो उसका ड्रामा है, बेसिकली क्लासिकल ड्रामा है, ग्रीक ट्रेजिडी है, एडिपस रेक्स, उसमें जो है वो सारे जो फीचर्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, उस ट्रेजिडी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वाज़े पता चलता है कि एरिस्टोटल ने जो एलिमेंट्स बताए थे कि ट्रेजिडी के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो हैं उसमें जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी हम आते हैं इस द पोएटिक्स की समरी की तरफ। ठीक है जी, अफलातून के शायरी पर शदीद इल्ज़ामात के बाद इन इल्ज़ामात की तरवीद लाजमी करार पाई। इस अहम काम का ज़िम्मा अरस्तू, जो कि अफलातून ही का शागिर्द था, ने अपने सर लिया और इंतहाई अदब के साथ अपने पेश रो अफलातून के ख़यालात से इनहराफ करते हुए इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और बेजा करार पाया। अगरचे अरस्तू ने अफलातून के इल्ज़ामात का बराह रास्त कोई हवाला नहीं दिया है, लेकिन बिल वास्ता इनडायरेक्ट तौर पर वो इन इल्ज़ामात की तरवीद करता है। इस मकसद के लिए सबसे पहले अरस्तू फ़न शायरी की तारीफ़ बयान करता है, फिर शायरी की खूबियाँ बयान करता है। अरस्तू कहता है कि शायरी अगरचे फिल वाक़े सच फोटोग्राफिक
ट्रूथ तो नहीं है, लेकिन ये मिसाली सच, आइडियल ट्रूथ है। शायर बुलंद हकीकतों को दरियाफ्त कर लेता है और इनको अपनी शायरी में बयान करता है। इसके बाद अरस्तू ट्रेजेडी और एपिक शायरी में फ़र्क बयान करता है। फिर आगे बढ़कर वो ट्रेजेडी अलमिया की खूबियाँ और अहम अज्जा बयान करता है। ट्रेजेडी के 6 अज्जा हैं: प्लॉट, किरदार, लय, पस मंज़र, ख़याल, बयान। प्लॉट को प्लॉट ही कहेंगे, किरदार को कैरेक्टर कहते हैं, लय का मतलब सॉन्ग, पस मंज़र जो है वो स्पेक्टिकल, ख़याल में थॉट आएगा, और आपका जो बयान है वो बेसिकली क्या है, लैंग्वेज है। फिर अरस्तू एक एक करके इन तमाम अज्जा की खूबियाँ बयान करता है। अरस्तू के नज़दीक अलमिया में प्लॉट की अहमियत सबसे ज़्यादा है, मींस ट्रेजेडी में जो प्लॉट है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इस ज़मन में अरस्तू इस हद तक चला जाता है कि अरस्तू के नज़दीक एक अलमिया किरदार के बग़ैर तो हो सकता है, मींस ट्रेजेडी कैन भी विदाउट कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन प्लॉट के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी ट्रेजेडी इज़ पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर बट देयर इज़ नो ट्रेजेडी विदाउट प्लॉट, ठीक है। फिर वो किरदार की अहमियत पर रोशनी डालता है और एक मिसाली किरदार की खूबियाँ और खामियाँ बयान करता है। प्लॉट और किरदार का बाहमी रिश्ता भी बहुत खूबी से बयान किया गया है। इस तरह अरस्तू अलमिया के तमाम अज्जा पर रोशनी डालता है। अरस्तू की ये किताब पोइटिक्स तनकीद में बहुत ही बुलंद मकाम रखती है। दर हकीकत ये तनकीद पर लिखी जाने वाली पहली मुकम्मल किताब का दर्जा रखती है। सो ये था पोइटिक्स का कुछ जो है वो आपके पास एक ओवरव्यू, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अरिस्टोटल ने जो है सबसे पहले जो चैप्टर 1 से 5 की अगर हम बात करें, 26 चैप्टर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अरिस्टोटल ने जो है चैप्टर 1 से 5 में बेसिकली ये बताया है कि एक आउटलाइन बताई है कि वो जो है वो क्या डिस्कस करने जा रहा है पोइटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर जब वो जिन टॉपिक्स पर उसने बात करनी है उन पर बात कर लेता है, तो उसके बाद वो कुछ और चीज़ों को जो है वो डिस्कस करता है। वो कहता है कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री को और एसेंशियल क्वालिटी जो है उन तमाम काइंड्स की, उन पर बात करेगा। फिर वो स्ट्रक्चर जो कि नेसेसरी है एक गुड पोइम के लिए, उस पर बात करता है। द मेथड इन विच पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, उस पर बात करता है। और वो फिर कहता है कि उसके अलावा भी जो चीज़ उसको ज़रूरत महसूस हुई इन टॉपिक्स के साथ बयान करने की, वो उनको भी बयान कर देगा। फिर जब वो इन टॉपिक्स पर बात करने से पहले वो क्या करता है कि वो जो है वो पोइट्री को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। और पोइट्री अरिस्टोटल क्या कहता है कि वो जो है फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो मीडियम है इमिटेशन का, वो जो है वो पोइट्री ही है, ठीक है। और वो कहता है कि पोइट्री जो है वो लाइफ को इमिटेट करती है बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। जैसे वो करेक्टर, इमोशन, एक्शन और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, तो उसके थ्रू वो लाइफ को जो है वो इमिटेट करती है, ठीक है। उसके बाद अरिस्टोटल जो है वो कहता है कि पोइट्री के अंदर एपिक पोइट्री शामिल है, ट्रेजेडी, कॉमेडी और जो डायथ्रेमेटिक पोइट्री है वो सब जो है वो शामिल है, ठीक है। उसके अलावा म्यूज़िक को भी वो इसमें जो है वो शामिल करता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इन सारी टाइप्स ऑफ पोइट्री में, काइंड्स ऑफ पोइट्री में क्या डिफरेंस है इनकी नेचर में, इनके जो इनकी सारी इमिटेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, उन सब पर वो बात करता है, ठीक है। वो 3 डिफरेंसेस को जो है वो मेंशन करता है। सबसे पहले वो कहता है कि मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, और तीसरी बात वो करता है आपके पास मोड ऑफ इमिटेशन के बारे में, ठीक है। मीडियम ऑफ इमिटेशन में वो कहता है कि पोइट्री जो है वो इमिटेट करती है लाइफ को रिदम के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू और हारमोनी के थ्रू, ठीक है। और वो कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन जो है वो कहता है कि मैन इन एक्शन जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ इमिटेशन है उसमें वो कहता है कि वो या नरेशन के थ्रू
इमिटेट कर सकता है। कोई भी जो पोइट है वो या तो जो है नरेशन के थ्रू कर सकता है इमिटेट, ठीक है, या वो जो है वो किसी और अंदाज में, यानी अपने आप से जिस तरह बात करते हुए स्पीक इन हिज ऑन पर्सन या फर्स्ट पर्सन के तौर पर। और फिर तीसरी बात क्या है कि वो थर्ड पर्सन नरेशन भी जो है वो कर सकता है, ठीक है। और इस सब के बाद वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है उसका आगाज़ किस तरह से हुआ, ठीक है, ट्रेजेडी की बिगिनिंग के बारे में बताता है। फिर कॉमेडी के बारे में बताता है कि कॉमेडी जो है वो उसका जो आगाज़ हुआ, कॉमेडी बिगन एज एन इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, ऑफ लोअर टाइप। और ट्रेजेडी जो है वो बेसिकली इमिटेशन ऑफ करेक्टर्स एज हायर टाइप है, यानी हायर साइड ऑफ लाइफ को या बेटर साइड ऑफ लाइफ को जो है वो ट्रेजेडी प्रेजेंट करती है, और लोअर साइड ऑफ लाइफ को जो है हमारे पास जो हमारी कॉमेडी है वो प्रेजेंट करती है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 से 9 तक क्या कहा अरिस्टोटल ने, क्या बात की है। तो वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन ऑफ एक्शन है, और उसके अंदर बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो हमारे पास अरिस्टोटल है उसने 6 जो पार्ट्स हैं वो एक ट्रेजेडी को डिफ़ाइन करने के लिए बताए हैं, जैसे मैंने आपको साथ पहले भी डिस्कस किया। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल और सॉन्ग, ठीक है, ये कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो उसने बताई हैं। फिर वो कहता है कि प्लॉट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का, ठीक है, और बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट कहता है। पहली रीज़न तो ये है कि जो मैन जो है उसके जो एक्शन है वो सब जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है उसके सक्सेस और उसके फेलियर को, ठीक है। और वो कहता है कि प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है, और कैरेक्टर जो है वो सेकंड नंबर पर आता है, यानी प्लॉट के बगैर वो कहता है ट्रेजेडी नहीं हो सकती, कैरेक्टर के बगैर हो सकती है, ठीक है। और मज़ीद वो एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट जो कि उसमें शामिल हैं उन पर जो है वो बात करता है, जैसे यूनिटी, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड वो कहता है रेफर्स सिंपली टू द लेंथ ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है। और वो कहता है कि ट्रेजेडी की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए कि वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन, जो रेवोल्यूशन ऑफ सन है उसमें कंप्लीट हो। यूनिटी जो है वो रेफ़र करती है आपके पास सेंटरिंग ऑफ ऑल द प्लॉट्स एक्शन, यानी यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और यानी यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर, यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी यूनिटी क्या है कि एक एक्शन के इर्द गिर्द ही सारी जो ट्रेजेडी है वो रिवॉल्व होनी चाहिए, और मेन एक्शन जो है उस पर ही सारी बात होनी चाहिए। और इस एक डिस्कशन को जो कि प्लॉट के एलिमेंट्स के बारे में है वो इस तरह से वो एंड करता है कि वो कहता है कि उसने अपने पर्टिकुलर जो उसके डिसीजंस वगैरह हैं और जो चीज़ें हैं उनको जो है वो जो कि प्लॉट्स में ज़रूरी हैं, एपिसोड्स वगैरह, इन चीज़ों को जो डिस्कस करते हुए उसने जो है वो एंड किया है अपना ये जो डिस्कशन है इसको। चैप्टर 10 से 12 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि प्लॉट का जो फंक्शन है वो कहता है कि प्लॉट ने जब फंक्शन करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको बेसिक जो इसके कंसेप्ट्स हैं उनकी जो है वो ज़रूरत होती है, जो कि हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस कर लिए वो कहता है। और फिर उसके बाद वो जो है वो डिफरेंट और जो चीज़ें हैं रिकग्निशन, रिवर्सल, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात करता है। फिर वो सफरिंग पर बात करता है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें यानी जो ट्रेजेडी के अंदर मौजूद हैं। फिर वो कहता है कि ट्रेजेडी का जो प्लॉट है उसमें जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट्स जो कि ट्रेजेडी के हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव पार्ट्स हैं उन पर बात करता है। और फिर वो प्रोलॉग की बात करता है कि प्रोलॉग जो है वो जो पार्ट है ट्रेजेडी का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद चैप्टर 13 to 16 में अरिस्टोटल जो है वो बेसिकली हमें बताता है कि व्हाट एलिमेंट्स कंप्राइज द बेस्ट ट्रेजिक प्लॉट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बेस्ट ट्रेजिक प्लॉट को बनाते हैं। वो कहता है कि परफेक्ट ट्रेजेडी जो है उसमें एक कम्प्लेक्स जो प्लान है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि
पिटी जो है वो होनी चाहिए, पिटी और जो मतलब ट्रेजिडी का जो फंक्शन है वो भी वो यही बताता है कि टू अराउज द पिटी एंड फियर, ठीक है। और वो कहता है कि फियर और पिटी जो हैं वो ट्रैजिक फ्लॉ जो है उस जो हीरो के अंदर ट्रैजिक फ्लॉ है उसके थ्रू ही पिटी और फियर जो है वो अराइज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि करेक्टर की जब वो बात करता है तो वो कहता है कि 4 जो थिंग्स हैं उनको जो है वो 4 चीज़ों को जो है करेक्टर को डिस्कस करते हुए पोइट को जो है वो ज़हन में रखना चाहिए। वो कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हीरो मस्ट बी गुड, ठीक है, यानी वो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि गुडनेस उसमें होनी चाहिए। फिर जो है वो उसमें जो है वो पेरिपेटी होनी चाहिए। और थर्डली उसमें जो है वो ट्रू टू लाइफ होना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ भी ट्रू होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी वो क्या हो कि वो जो है गुडनेस, कंसिस्टेंसी और उसके अलावा ट्रूथफुलनेस, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए एक ट्रेजिक हीरो के अंदर। और वो उसके बाद उन सब चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या मतलब है इनके। फिर 17 to 20 जो हमारे पास चैप्टर है उसमें वो जो है पॉइंट आउट करता है विजुअलाइजिंग द एक्शन इज़ क्रूशियल फॉर अ पोइट इन ऑर्डर टू अवॉइड गैप्स इन लॉजिक, ठीक है। और एरिस्टोटल कहता है कि पोइट जो है उसको ज़रूर काम करना चाहिए एक्शन जो है उसके आंखों के सामने, एक एक्शन किस तरह से जो वो लिखना चाह रहा है एक्शन वो उसकी आंखों के सामने पहले उसकी मंजर कशी हुई भी हो तभी वो उसको बेहतर अंदाज में जो है वो बयान कर सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जनरल आउटलाइन जो है वो भी एरिस्टोटल कहता है कि एक पोइट को जो है वो बना लेनी चाहिए और फिर उसके अंदर जो है एपिसोड्स को जो है और डिटेल को जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। फिर वो कहता है कि हर ट्रेजिडी के जो हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक उसकी जो पार्ट है वो कॉम्प्लिकेशन है और दूसरा उसका पार्ट जो है वो अनरिवीलिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एरिस्टोटल जो है वो कंक्लूड करता है अपनी डिस्कशन को रिवर्सल और रिकग्निशन को ये कह कर के ट्रेजिडी जो है वो एपिक स्ट्रक्चर जो है उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। और एरिस्टोटल जो है वो उसके बाद जो है वो डिक्शन की बात करता है, ठीक है, और थॉट की बात करता है। फिर स्पीच जो है उसकी बात करता है कि उसको 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ इन चैप्टर्स में करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 21 to 24 है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो है अरिस्टोटल ने जो है वो ग्रीक वर्ड्स जो हैं उन पर बात की है और उसके अलावा मेटाफर को उसने डिस्कस किया है। और बेस्ट पोइट्री जो है वो कहता है कि बेस्ट पोइट्री जो है वो क्या यूज़ करती है, करंट एंड प्रॉपर वर्ड्स जो है बेस्ट पोइट्री के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, वो ये बात बताता है। फिर अरिस्टोटल ने जो है वो ये पॉइंट आउट किया है कि गुड पोइट को जो है वो किस तरह से होना चाहिए, गुड पोइट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। और फिर उसने जो है वो डिस्कशन की है एपिक जो फॉर्म है उस पर बात की है। फिर वो कहता है कि एपिक की भी वही इंपॉर्टेंस है जो ट्रेजिडी की है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है, एथिकल है, ठीक है, और पैथेटिक है, ठीक है। और ट्रेजिडी की तरह ही उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ट्रेजिडी के और एपिक के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और ट्रेजिडी और एपिक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं, उन सब पर बात करता है। फॉर एग्जांपल एक डिफरेंस एपिक और ट्रेजिडी का अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेजिडी के लिए ये मस्ट है कि उसको 24 आवर्स के अंदर यानी सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन में कंप्लीट होना होता है, लेकिन एपिक में ऐसी कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत सारे डेज़, बहुत सारे महीनों, बहुत सारे सालों की स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेजिडी इज़ द स्टोरी ऑफ ओनली 1 डे, ठीक है, क्योंकि उसको 1 डे के अंदर अंदर कंप्लीट होना होता है। 25 और 26 जो कि लास्ट 2 चैप्टर्स हैं उसमें अरिस्टोटल जो है वो कहता है कि क्रिटिकल जो डिफरेंसेस हैं
जो क्रिटिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक पोइट को जो है फेस करना पड़ती हैं, और उनका जो सलूशन है वो क्या हो सकता है ताकि वो एक कामयाब पोइट बन सके, उस बारे में जो है वो बात करता है। ठीक है, और वो जो है वो 3 मेजर सॉल्यूशंस जो हैं पोइट के लिए जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अरिस्टोटल ने जो अपनी ये जो कंक्लूजन किया है वो किस तरह से किया है कि उसने एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर छोड़ दिया है कि वेदर द एपिक और ट्रेजिक फॉर्म इज़ द हायर, कि कौन सा जो है वो हायर है। फिर वो कहता है कि एपिक और ट्रेजिक फॉर्म में से क्या जो है वो हायर है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद इस सारी बात के बाद जो है वो यहाँ पर जो है अरिस्टोटल जो है अपना कंक्लूजन दे देता है, और यहाँ उसका वर्क जो है ये एंड हो जाता है। तो अभी मैंने आपके जहन में एक स्केच बनाने की कोशिश की है कि बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बुक में हमने डिस्कस क्या करना है। वैसे तो पेपर के अंदर जो है वो सिर्फ आपको इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, जो आपको लॉन्ग आते हो तो आप शॉर्ट भी अटैम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पोइटिक्स को जो है अरिस्टोटल ने लिखा था, उसने क्या क्या बातें की। ठीक है, पोइट्री पर उसने बात की, उसने पोइट्स पर बात की, उसने ट्रेजिडी और एपिक पर बात की, अच्छे प्लॉट में क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं वो उसने बात की, कैरेक्टर इज़ जो है लेस इंपॉर्टेंट दैन द प्लॉट, इस बारे में बात की। फिर उसने ट्रेजिक हीरो के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए, उसके बाद ट्रेजिक हीरो के अंदर कौन कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए, उस बारे में बात की। पेरिपेशिया, एनाग्नोरिसिस, इन चीज़ों पर वो बात करता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डू आस्क। ठीक है, और मुझे मज़ीद बताइएगा कि आप क्रिटिसिज्म में किस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोस चाहते हैं। पोइटिक्स से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए इतना ही। इसको देखें, इसको पढ़ें, और उसके बाद कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछें। अभी हम जो है इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। जो इशू हुआ आप ज़रूर पूछिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो इन टाइम मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।